तो बहुत चल रहा है। सर ये मेरा वाला रीजनिंग नहीं है आपका उसमें। आपका आपका वाला मैंने देखा है अभी, उसमें आपका जो पहला वाला पैटर्न ही है आपका वाला, लेकिन सिलेबस मैथ्स का सिलेबस सेम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका मैथ्स का जो सिलेबस है वो सेम है। एक काम करेंगे आप, क्योंकि जो एक डेमो क्लास आपका चला गया ना, वो आपका मैं कल ले लेगा। कल आप कितना बजे आ पाएगा जल्दी से आने से? कल नहीं आ पाएगा ना, लोग नहीं निकल रहे। अब मंडे को आप 1 घंटा पहले, नहीं तो 1 घंटा ज्यादा आप रुक जाइए, कि जो कल वाला पार्ट है वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। और एक शायद कल भी आएगा, तो और एक डेमो के लिए आएगा शायद कल नया। तो वो 1 2 3 दिन में मार्च कर देगा सबको। मतलब अभी जो बाकी 2 लोग एक क्लास आगे है आपसे, उस हिसाब से मार्च कर लेगा। वैसे कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना, लास्ट हमने शायद टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि हम लोग जब भी आप मैथ्स में तो बहुत सारा ऐसे नाम होता है टाइप्स ऑफ नंबर्स में। हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था? नेचुरल नंबर ना, पहले तो हमने शायद नेचुरल किया था, फिर होल किया था, ये सब नंबर हमने कल डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा मैं इसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। नेचुरल नंबर, फिर आपका होल नंबर डिस्कस किया था, फिर आपका इंटीजर्स डिस्कस किया था। नेचुरल नंबर में जो 1 से स्टार्ट होता है ना, ये स्मॉलेस्ट, इस तरीके से जो स्मॉलेस्ट वाला काम का है। फिर आपका होल नंबर 0 1 2 3, दिस वन इज ऑल्सो। फिर इंटीजर्स में क्या किया था? 0 1 2 3 इंफिनिटी, इस तरफ -1 -2 -3 अप टू -इंफिनिटी। ये पॉजिटिव 1 से लेके इंफिनिटी, -1 से -इंफिनिटी, दैट इज नेगेटिव। 0 क्या है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 एक ब्रिज जैसा काम करता है जो दोनों तरफ आता है। आप जितना इस तरफ जाएंगे आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा, आप जितना इस तरफ आएंगे वो डिक्रीज होते हुए दिखेगा। -1 क्या था? ग्रेटेस्ट नेगेटिव। +1 क्या था? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। इसके अलावा ये हमने इवन भी सीखा था। इवन क्या था? जो 2 से डिवाइड हो, या फिर 2 का टेबल में आता है। अब या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं जिसका लास्ट में 0 2 4 6 8, जैसे कि अगर आप एग्जांपल से समझे 1 2 3 4, लास्ट में क्या है? 4, तो वो 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा तो वो क्या है फिर? इवन नंबर। फिर हमने ये भी सीखा था ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या था? जो 2 से डिवाइड नहीं होता। या फिर लास्ट में, लास्ट को यूनिट प्लेस भी कहते हैं। उसमें क्या क्या होता है? 1 3 5 7 या फिर 9। कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट में, जैसे एग्जांपल के लिए मैं 1 2 3 4 5 लिख दूं, तो लास्ट में मैंने 5 लिखा, 5 क्या होता है? ऑड। तो ये पूरा नंबर भी क्या है? ऑड है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टर्म है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अलग अलग जगह में यूज होता रहता है। अब इसको ऐसे एक फोटो खींच लीजिए इसका, मैं इसको फिर कंटिन्यू, मैं आपको नोट्स दे देगा, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी है, थोड़ा थोड़ा मैं भी बना रहा है, ताकि मतलब जिसका हाँ, ये कल वाला ही पार्ट है, कल वाला उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि बोलिए। सैटरडे और संडे नहीं, ये हफ्ता में कल अगर आप लोग नहीं करेगा तो मंडे से कंटिन्यू करेगा, कोई इशू नहीं है ना। मैथ्स वाला पार्ट तो चलो, अच्छा अच्छा ना, मैथ्स का तो होने से होगा। मैथ्स का तो चलिए, कल आप नहीं आ रहा है तो आप भी अगर कल नहीं आएगा तो मंडे से हम लोग कंटिन्यू करेगा फिर, ठीक है? क्योंकि कल अगर कोई और एक आएगा बोला, उसको भी मैं डेमो दे देगा, ताकि मंडे से कोई प्रॉब्लम ना हो। मंडे से तो फिर किसी का भी कोई प्रॉब्लम ना हो उस हिसाब से। देखिए अभी जो नया नया से शुरू करते हैं, एक होता है फ्रैक्शन। आपने नाम सुना होगा काफी बार, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसको कहते हैं? कि ए पार्ट ऑफ समथिंग। आप अगर इसको ऐसे डेफिनेशन में लिखे तो पार्ट ऑफ समथिंग। समथिंग को होल भी कहते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि
जैसे मैथ्स का सिलेबस हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, तो अभी कुछ स्टार्ट किया, कुछ तो किया, तो कुछ का मतलब क्या हो जाता है? पार्ट, पार्ट ऑफ समथिंग। वो छोटा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है ना। जैसे कि आप एकदम छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, 4 पार्ट में आया, आपने एक पार्ट खाया सपोज, तो आप फ्रैक्शन का हिसाब से आप कितना पार्ट खाया? एक पार्ट। कितने में से? 4 में से। तो इसको कैसे लिखते हैं? 1/4। तो जो फ्रैक्शन को लिखने का तरीका है वो कैसे लिखते हैं? P अपॉन Q या फिर P बाई Q। ये जो P होता है ऊपर में लिखा हुआ वाला नंबर को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे लिखते हैं उसको कहते हैं डेनोमिनेटर। और ऊपर और नीचे दोनों नंबर क्या होने चाहिए? होल नंबर। ना होल का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, जो नंबर 0, 1, 2, 3 ये सब नंबर आ सकता है जो फ्रैक्शन में बेसिकली। और जो आपका डेनोमिनेटर है, जो डेनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका एक आपको प्रैक्टिकली समझने को एक चीज कोशिश करना है कि ये जो फ्रैक्शन है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जैसे मैंने बोला फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का पार्ट। जैसे मैंने बोला कि मैथ्स का सिलेबस हमने शुरू किया, अगर हमने शुरू ही नहीं किया होता तो कितना हो जाता सिलेबस? 0। अभी शुरू किया, कुछ तो हुआ, कुछ 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 करके खत्म होगा कभी ना कभी। तो बेसिकली जो फ्रैक्शन होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है बोलने से? फ्रैक्शन किससे बनता है? होल नंबर। और होल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होल नंबर नहीं होता। यहां से आपको ये भी समझना होगा कि अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं 2 लिखा, मैं सिर्फ 2 लिखा, मैंने आपको पूछा कि 2 फ्रैक्शन है कि नहीं, तब क्या बोलोगे? यस और नो? 2 इस फॉर्म में है क्या? नहीं। लेकिन देखने में लगता है नहीं, बट यू नीड टू नो वन थिंग कि जिसका डेनोमिनेटर, नीचे वाला डेनोमिनेटर, किसी नंबर का अगर डेनोमिनेटर नहीं होता तो उसका नीचे कितना होता है? 1 होता है। जैसे कि 5 है, 5 को मैं चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? 5/1। किसी नंबर का डेनोमिनेटर नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब होता है कि उसमें डेनोमिनेटर कितना है? 1। तो 2 जिसको मैंने बोला कि 2 इज ए फ्रैक्शन, 5 इज ऑल्सो फ्रैक्शन। अगर मैं पूछूं 0 फ्रैक्शन है क्या? 0 का नीचे भी तो 1 होगा। 0 का नीचे भी तो 1 होगा। एज आई सेड कि मैंने सिलेबस स्टार्ट ही नहीं किया, तो सिलेबस कंप्लीट हाउ मच? 0। अभी कुछ स्टार्ट किया, तो 0 का नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। अगर आपको ऐसे कहीं पे लिखा हुआ दिखता है कि अगर मैं पूछूं 2/0, तब ये फ्रैक्शन है क्या? अभी ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि नीचे वाला नंबर क्या है? अभी 0। न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। आपको एक बात ये भी समझना होगा कि अगर डेनोमिनेटर 0 होता है तो उसको कहते हैं नॉट डिफाइन, या फिर कभी कभी इसको इंफिनिटी, कभी कभी इसको इमेजिनरी, इन सब नामों से जाना जाता है ना। क्यों बोलने से एक्चुअली आपने कभी दिन ये नोटिस किया कि जो डिवाइड होता है, एक्चुअली डिवाइड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइड? मेरे पास 4 चॉकलेट है, मुझे 2-2 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो किसी को 2 दे दिया, किसी को 2 दे दिया, मेरे पास 4 चॉकलेट था, खत्म। तो बेसिकली डिवाइड का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी एग्जांपल के लिए आपको 4 को 1 से डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या? आपके पास कुछ भी 4 चीजें हैं, आपको 1-1 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सिंपल सी नहीं है। आपको 4 को 2 से डिवाइड करना है, इसका मतलब आपके पास सबको 4 चॉकलेट है, आपको 2-2 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो जितने लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाया, दैट इज योर आंसर बेसिकली। अगर मैं बोलूं 10 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या बन रहा है कि 10 चॉकलेट्स को अगर आप 2-2 करके डिस्ट्रीब्यूट करें तो आप 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूशन, और वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ डेनोमिनेटर 0 होने से
नॉट डिफाइन क्यों कहते हैं, इसको आप इसी लॉजिक से समझ सकते हैं। ये जो 2/0 लिखते हैं ना, इसका और एक मीनिंग क्या है कि 2 को किससे डिवाइड करना, 0 से। अभी जैसे मैंने बोला डिवाइड का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। 0 डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे पास 10 चॉकलेट है, मैंने बोला तुम 0 चॉकलेट लो, तुम 0 चॉकलेट लो, तुम 0 चॉकलेट लो, मेरा जो चॉकलेट है वो कभी खत्म होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग 0 0 0। जो मैं पूरा दुनिया को 0 0 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, फिर भी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए क्या कहते हैं कि 0 डेनोमिनेटर, या फिर 0 से अगर डिवाइड किया जाए तो इसको नॉट डिफाइन, क्योंकि उसका कोई डिफिनेशन नहीं है। इसका इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किस लिए, आप यहाँ पे पूरा दुनिया में खत्म कर दो, आप मार्स पे चला जाओ, वहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो 0 0, खत्म नहीं होगा ना बेसिकली, इसलिए इमेजिनरी बेसिकली। तो आपको ये यहाँ से कुछ चीजें आपको समझ के चलना है कि जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। फ्रैक्शन को लिखते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, ऊपर का न्यूमरेटर, नीचे वाला डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा जो डायरेक्ट नंबर होता है वो भी फ्रैक्शन ही होता है, क्योंकि उसका डेनोमिनेटर 1 होता है। तो ये भी आपको समझ के चलना होगा। डायरेक्ट नंबर ऐसा नहीं कि वो फ्रैक्शन नहीं होता, डायरेक्ट नंबर ऑल्सो कैन बी रिटन ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू। दिस इज फ्रैक्शन। इसमें देख लीजिए एक बार, कुछ दिक्कत है तो देखिए। मैथ्स में ना पहले ये जो डेफिनेशन वगैरह है, फ्रैक्शन इटसेल्फ इज अ चैप्टर। फ्रैक्शन इटसेल्फ, हम लोग सिर्फ अभी डेफिनेशन कर रहे हैं बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर सिस्टम। अभी सिर्फ नंबर्स में क्या क्या है उसके बारे में ही डिस्कशन हो रहा है। अभी फ्रैक्शन का एक कंप्लीट चैप्टर है। फ्रैक्शन से रिलेटेड एक चैप्टर है, आपने नाम सुना होगा, डेसिमल। ये भी अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है। तो बेसिकली पहले जो डेफिनेशन है वो हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा आपको समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, लिख लेने से फिर डेफिनेशन को लिख लीजिए। डेफिनेशन और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर आप ऐसे कुछ लिखना चाहें, सपोज 2/3, 4/5, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं, मेन डेफिनेशन को लिख लीजिए। मेन तो ये वाला पार्ट ऑफ समथिंग, ये डेनोमिनेटर, ये वाला लिख लीजिए। बाकी तो एक दो एग्जांपल लिख लीजिए। बाकी यहाँ पे मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया कि आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन टॉपिक में से समझ में आना चाहिए। अभी तो शुरू किया, अभी कितना टाइम हो गया, 5 हो ही गया। सर ने लेट छोड़ा ना आज, सर ने थोड़ा सा लेट छोड़ा आज। मेरा टाइमिंग जितना बजे था उससे लेट छोड़ा। 6, लगभग 6 बज जाएगा। ना वैसे शुरू करना था, सर लेट करा दिया ना थोड़ा सा। आपका मीटिंग क्या, मीटिंग तो नहीं आज मैं पढ़ा देगा, आप लोग अगर ले सकते हो तो मैं पढ़ा देगा। हाँ, पानी का दिक्कत है लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये वाला बिल्डिंग में 24 आवर्स। ड्राम लगा के ऑन करके रखने से नहीं होता है ना। तो आप अकेला बैठ रहे हैं मतलब नहीं? हाँ, कोई होने से पकड़ के रख सकता था फिर। एटलीस्ट सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा तो देना चाहिए ना। ठीक है,
तो ये कोई अगर किसी दिन ये इस टाइप का क्वेश्चन ना आपको इंटरव्यू में पूछता है, कोई ऐसे नॉर्मल इंटरव्यू किसी टाइप का किसी दिन जरूरत हो सकता है, इसलिए मैं बोल दिया। हाँ भाई ना, वो उस टाइप का ही एग्जाम होगा, अभी डिपेंड करता है किसका इंटरव्यू। नहीं, आप ऐसे बोल देने से हो गया, डिवाइड मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब 0 0 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कभी भी खत्म ही नहीं होगा, ऐसे टाइप का। ना फ्रैक्शन से मिलता जुलता एक नाम और है, आपने सुना होगा कभी ना कभी इस नाम को, जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ना, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में जो डिफरेंस है, इसको मैं डेफिनेशन को लिख लेता हूं, आप समझ पाएंगे। इसको भी p बाई क्यू फॉर्म में ही लिखते हैं। p को यहां पे भी न्यूमरेटर कहते हैं, q को यहां पे भी डेनोमिनेटर कहते हैं। डिफरेंस कहां पे आता है कि यहाँ पे जो p और q है ये दोनों ही इंटीजर्स होते हैं ना। जो इंटीजर्स है, थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा सा फिर से बता दिया था कि इंटीजर जो है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। और इसमें भी जो डेनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता, मतलब नीचे वाला नंबर 0 नहीं हो सकता। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है, आपको अगर एग्जांपल से समझना है, मैं देखिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जांपल से आप, मैं अगर 2/3 लिखूं और एक जगह में -2/3 लिखूं, क्योंकि जो रेशनल नंबर है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर से मिलकर बना हुआ होता है। इसका मतलब ये बनता है कि अगर आपको -2/3 दिख रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ आप रेशनल नंबर कह सकते हैं। इसको आप सिर्फ रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन अगर 2/3 है, इसको आप रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, इसको आप फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। देखिए तो आप ये डिफरेंस तो क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि फ्रैक्शन और रेशनल का बीच में डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि नहीं, इस नंबर से एग्जांपल से एक बार देख लीजिए। क्योंकि फ्रैक्शन होल नंबर से बनता है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर इज पॉजिटिव। जबकि रैशनल नंबर बनता है इंटीजर से, तो इंटीजर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जिस फ्रैक्शन के सामने नेगेटिव साइन होगा उसको रैशनल नंबर कहेंगे नॉर्मली। बाकी फ्रैक्शन के साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब कुछ किया जा सकता है, बट दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। जब हम लोग फ्रैक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, रैशनल नंबर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन चल रहा है अभी, बिकॉज वी शुड नो कौन सा नंबर कहाँ से शुरू होता है, किसको क्या कहते हैं, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जरूरत हो सकता है। नाउ अगर मैं पूछूं फिर से, क्या इज 0 इज अ रैशनल, क्या बोलेंगे आप? यस और नो? यस, क्योंकि 0 को अगेन क्या लिख सकते हैं, 0/1। तो आपको ये सोचना है जिसमें डेनोमिनेटर नहीं है 1 है, ठीक है, कुछ भी नहीं है 1 है, तो ये आपको समझ के चलना है। अगर डेनोमिनेटर कुछ दूसरा होगा तो वो लिखा हुआ होगा, कुछ भी होगा तो वो लिखा हुआ होगा, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं लिखा हुआ होगा। हाँ, 1 को नहीं लिखते, तो इसलिए 1 को अगर जिस रैशनल नंबर में डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स देयर इज 1 बेसिकली। ना बोर्ड में जो भी लिखता हूँ ना उसको लिखते रहिए, दे आर द नोट्स बेसिकली। मैं पूरा जो भी हमें जानना चाहिए एक्चुअली, व्हाट एवर वी शुड नो, वही मैं बोर्ड में लिखता हूँ, ताकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो यू कैन रिलेट इट, क्या पूछ रहे हैं, किस बारे में है बेसिकली। चलो 5:45 को चला जाइए, 5:45 तक। कुछ दिन में भी ऐसे चलेगा, और टंकी खराब है।
मालिक जो है ना, ये कभी कभी ये जो बिल्डिंग है इसका कनेक्शन हम लोग का कंट्रोल में ही होता है, मतलब उस टाइप का होने से ठीक है। नहीं, ऐसे नॉर्मली मैं बोला कि 1 होने से जैसे मैं 5 लिख दिया तो कुछ भी नहीं है तो 1 है, लेकिन 1 के अलावा अगर दूसरा कुछ भी डिनोमिनेटर होगा तो लिखा हुआ होगा बेसिकली। ये भी रेशनल नंबर होगा ना। यहाँ पे मेन डिफरेंस आपको ये समझना है कि फ्रैक्शन पॉजिटिव, रेशनल नंबर भी पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ रेशनल है, वो फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन होल नंबर से होता है। मिटा दो, ये सेट हो गया ना। ये एक आंसर है बेसिकली, बहुत जगह में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आजकल सबको ये मालूम चल गया इसलिए पूछना छोड़ दिया, लेकिन बहुत सारा ये बहुत सारा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, ये जो जितना हम लोग इन जनरल, यहाँ से मैं 3 चीजें आपको बताऊंगा कि दुनिया में 2 टाइप का नंबर होता है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताऊं तो जो हम लोग यूज करते हैं उसको कहते हैं रियल नंबर, और जो मान लीजिए कि साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जो बाहर का चीजों को स्टडी करने के लिए, किसी जो चीज दिखता नहीं है फिर भी उसमें एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो इमेजिनरी नंबर काइंड ऑफ, ये हमें उतना नहीं चाहिए, फिर भी मैं दोनों लिख दिया तो दोनों का बीच में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें अभी डिस्कस करने होंगे। रियल नंबर 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया दैट इज रेशनल नंबर, और दूसरा इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, दिस इज ए कंप्लीट न्यू टॉपिक, तो इसके बारे में डिटेल में हमें डिस्कस करना होगा। फिलहाल थोड़ा सा मैं एज ए ओवरव्यू आपको बता रहा हूं कि जो रेशनल है, हमने अभी तक नेचुरल सीखा। नेचुरल भी अगर आप, इसलिए मैं बार बार आपको एक चीज पूछ रहा था कि जिसका डेनोमिनेटर नहीं है क्या वो रेशनल नंबर है, तो हमने बोला यस, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसका मतलब क्या बनता है कि जो नेचुरल है वो भी रेशनल कह सकते हैं, जो होल नंबर है उसको भी आप चाहे तो उसको रेशनल नाम दे सकते हैं, दैट इज ए कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं एक स्टेटमेंट, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, देखते हैं, अगर मैं पूछूं ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे, यस और नो? यस होगा, जितना भी नेचुरल है वो होल में भी मौजूद है। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन में से जितना भी नेचुरल है उसको आप रेशनल का एक बैग मान लीजिए, नेचुरल को उठा के रेशनल का बैग में आप डाल सकते, क्योंकि वो पहले से वहां पे भी मौजूद है, काइंड ऑफ थिंग्स। होल नंबर भी इसका अंडर में आ जाता है। इंटीजर को भी आप कोई भी रैंडम इंटीजर, मैंने -5 लिख दिया, -5 को आप चाहे तो -5/1 भी तो लिख सकते हैं, तो ये रेशनल बन गया ना। फिर रेशनल का मतलब क्या है, P/Q, जहां पे ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डेनोमिनेटर। फिर इंटीजर, फिर ये जो फ्रैक्शन जितना भी नाम हमने अभी तक नंबर्स के बारे में सीखा, प्राइम बोल दीजिए आप कॉम्पोजिट बोल दीजिए, कॉम्पोजिट, को प्राइम, जो भी नंबर आप मान ले, उन सभी को रेशनल नंबर का जो बक्सा होगा या फिर बस्ता होगा, जो भी आप बोले, उसके अंदर में डाला जा सकता है, बिकॉज दे ऑल सेटिस्फाई P/Q फॉर्म। इसको तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं जस्ट एक कैटेगरी बना रहा हूं। हमने अभी तक जितने भी नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, दे ऑल आर कम्स अंडर रेशनल नंबर बेसिकली। कंपोजिट, SIT,
इरेशनल के बारे में जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन अभी हम लोग को करना है वो इरेशनल है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको डिफरेंस तो क्रिएट कर दिया ताकि आप समझ पाए हाँ ये सब कुछ अलग था, अभी जो भी डिस्कस करना है इसका ऑपोजिट होगा बेसिकली। इमेजिनरी नंबर ना कब मिलता है, एक तो मैंने अभी अभी आपको लिख के दिखाया था कि अगर डेनोमिनेटर में क्या होता है, जीरो। किसी नंबर का डेनोमिनेटर में जीरो होने से उसको कहते हैं इमेजिनरी। ना डेनोमिनेटर जीरो होने से इमेजिनरी, एज आई सेड कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर इसको अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ डिवाइड सोचे तो कि डिवाइड होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिवाइड जीरो से डिवाइड तो जीरो 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 डिस्ट्रीब्यूट करके कभी भी खत्म होगा ही नहीं। अच्छा, इस सिंबल का मीनिंग क्या था, देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। इस सिंबल का मीनिंग क्या था, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। अभी इस डेफिनेशन में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो पहले स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। स्क्वायर रूट काम कैसे करता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है बेसिकली पावर जो है वो कितना, नहीं काम कैसे करता, जैसे मैं लिख दिया 2 × 2 कितना होगा 4। नाउ इस 2 × 2 को आप अगर सोचे थोड़ा सा, मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में आप लोगों से अभी तक डिस्कस नहीं हुआ ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता क्या है कि आप अगर एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करें, जैसे मैंने 2 को सपोज मैंने 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको चाहे तो 2 का पावर में कितना लिखा जा सकता है, 5 लिखा जा सकता है। पावर मीन्स दैट मेनी टाइम्स दैट नंबर मल्टीप्लाई। मैंने 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 टू द पावर 5। इस टाइप का नंबर को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये पावर हाउ मेनी टाइम्स, नाउ ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि अगर आप किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो पावर में कितना आता है 2, और इसको क्या नाम से बोलते हैं 2 स्क्वायर। और स्क्वायर रूट इज ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, देखिए 2 × 2 2 स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना है 4। अभी आप स्क्वायर रूट के अंदर में अगर 4 को डाल दिया जाए तो 4 कैसे बन रहा था, 2 × 2। मतलब दोनों सेम नंबर अगर होता है तो उनमें से एक नंबर बाहर आ जाता है जब रूट गायब हो जाता है बेसिकली। नाउ रूट, थोड़ा सा मैं इसके बारे में ये भी बता दूं, रूट गायब किस लिए होता है इसको भी आपको थोड़ा सा समझना है। मैं इसको अभी के लिए मिटा देता हूं, इसको थोड़ा सा आप समझ लें, मैं क्योंकि ये आगे जाके यूज होता रहेगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल और देखिए, मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो स्क्वायर रूट है इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है कि किसी नंबर का जो पावर है वो कितना है 1/2। आपको इसको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल आपको रखना है। अगर मैंने स्क्वायर रूट के अंदर में मैंने लिख दिया 5 × 5 × 7 × 7, ऐसे सपोज लिख दिया मैंने, होता क्या है स्क्वायर रूट का खासियत है कि दो सेम नंबर में से एक नंबर स्क्वायर रूट का बाहर आ सकता है, वो उसका रूल है। जैसे 2 7 हुआ तो दोनों 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा। कंडीशन क्या है कि हर एक नंबर का बीच में क्या साइन होना चाहिए, मल्टीप्लाई साइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे लिख दूं 5 + 5 और मैं 5 बाहर लिख दूं तो वहीं पे गलत हो चुका होगा। स्क्वायर रूट का अंदर से बाहर तभी आ सकता है जब दो सेम नंबर हो, ठीक है ना। दो सेम नंबर होने से वो स्क्वायर रूट का बाहर आ सकता है। वो 2 4 6 कितने भी हो, अगर मैं स्क्वायर रूट में कुछ इस तरीके से दे दूं कि 3 × 3 × 5 × 5 × 6, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 3 क्या है, डबल है। 3 डबल है तो एक 3 आ जाएगा, 5 भी डबल है तो एक 5 आ जाएगा, लेकिन 6 जो है वो डबल नहीं है। तो नहीं है, जो डबल नहीं होता वो स्क्वायर रूट के अंदर में ही इस तरीके से बैठा हुआ रहता है। तो ये कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये तो आगे जाके आपको चैप्टर वाइज मालूम चलेगा। इसके लिए भी चैप्टर है, आपने नाम सुना होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट।
कभी ना कभी नाम सुना होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर, जो अभी भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर रूट स्क्वायर। अभी सिर्फ हम लोग डेफिनेशन को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका जो डिटेल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन होगा वो तो होगा ही। ना ये मैंने इसलिए बताया कि ये जो इरेशनल नंबर हमने याद, नहीं तो इसका एक बार देख लीजिए ये वाला पार्ट, इसका ये तो अभी नहीं है हम लोग का, ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, मैं सिर्फ कंपेयर करने के लिए आपको बता रहा हूं। स्क्वायर रूट में किसी दिन आपको नेगेटिव नंबर दिखा, स्क्वायर रूट में किसी दिन आपको नेगेटिव नंबर दिखा तो उसको डायरेक्ट क्या कहते हैं, इमेजिनरी। अगर मैं बोलो स्क्वायर रूट ऑफ -5 इंटू 5, चलिए ऐसे ही लिख दिया मैंने, तो अभी एक इमेजिनरी क्यों बन रहा है, माइनस, मैंने बोला कि दोनों सेम सेम होना चाहिए बाहर आने के लिए। यहाँ पे ठीक है 2 5 तो दिख रहा है, लेकिन माइनस तो एक ही है ना, तो माइनस एक ही, तो माइनस कहाँ पे जाएगा, ठीक है 5 बाहर आ चुका होगा, माइनस कहाँ पे जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा नेगेटिव होने से। इसलिए दो केसेस में नंबर को इमेजिनरी कहा जाता है, एक तो डिनोमिनेटर में 0 होने से, और दूसरा स्क्वायर रूट के अंदर में क्या होने से, नेगेटिव नंबर होने से। और बाकी केसेस में एवरीथिंग कम्स अंडर रियल नंबर, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं बेसिकली। लिख लीजिए, अभी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, थोड़ा सा टफ टॉपिक भी है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है, लिख रहा है ना, लिख लीजिए। ठीक है, नो, अगर ये जो मैंने नाम लिखा, ये मैंने बोला कि मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इरेशनल नंबर। पहली बात तो आपको इस नाम से इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि ये नाम क्या है, ऑपोजिट ऑफ रैशनल, तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए पहली बात। तो ऑपोजिट ऑफ रैशनल का मतलब क्या बन गया कि रैशनल जो कैरेक्टर सेटिस्फाई करता है ये वो नहीं करेगा। बात ऐसा, नंबर्स में कैरेक्टर डिपेंड करता है कि ये इसका ये कैरेक्टर है। आपने रेक्टेंगल का नाम सुना होगा, आपने स्क्वायर का नाम सुना होगा। रेक्टेंगल ये बोर्ड किस शेप का है, रेक्टेंगल, तो इसको स्क्वायर किस लिए नहीं कहते, क्योंकि जो स्क्वायर का कैरेक्टर है तो वो रेक्टेंगल से थोड़ा सा अलग है इन शॉर्ट। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि इरेशनल नंबर रैशनल का ऑपोजिट है, तो इसका मतलब पहला डेफिनेशन क्या होता है, इट कैनॉट बी रिटन ऑफ द फॉर्म p by q, it cannot be written of the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो अगर इसको p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। कि
हमने अभी अभी लिखा था कि रेशनल नंबर में नेचुरल आता है, होल आता है, इंटीजर्स आते हैं, वो सब कुछ रेशनल नंबर का ही पार्ट होता है। तो इरेशनल नंबर कौन सा होगा? तो इरेशनल नंबर्स के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? यहाँ पे दो डिफरेंट, इस सिंबल का नाम क्या था आपका? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर में किसी दिन अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर दिखा, व्हाट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। तो मीनिंग जब आपको समझ में आता रहेगा ना, तो चीजें ज्यादा क्लियर होता जाएगा। मैथ्स में वही है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर को समझने के लिए इसका ऑपोजिट वाला, जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ये समझना जरूरी बन जाता है। जैसे आप किसी भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने से उसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने से उसको कहते हैं, जो भी आंसर मिलेगा दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। 2 इंटू 2 2 स्क्वायर 4, 3 इंटू 3 3 टू द पावर 2 9, 4 इंटू 4 4 स्क्वायर दैट इज 16। अगर ऊपर 1 इंटू 1 भी लिखते हैं, 1 स्क्वायर 1, 5 इंटू 5 इसको 5 स्क्वायर दैट इज 25, 6 इंटू 6 6 स्क्वायर 36। तो आप इस तरीके से जितना मर्जी इतना दूर तक चले जाए, आपको नया नया परफेक्ट स्क्वायर मिलता रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर, एनी नंबर, 10 इंटू 10, 11 इंटू 11, 12 इंटू 12, जो सेम सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने से जो भी मिलता है उसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। सेम सेम, दैट में भी 100 इंटू 100, दैट में भी 1000 इंटू 1000, दैट में भी 1 लाख इंटू 1 लाख, कुछ भी नंबर हो, लेकिन सेम उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करने से जो भी मिलेगा दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको नंबर क्या क्या दिख रहा है? 1 दिखा, फिर 4 दिखा, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64। अब जितना आगे चल जाते रहेंगे आपको नया नया मिलता रहेगा, बट इसका बीच में भी तो नंबर है ना। इसका बीच में कौन कौन सा नंबर है? 2 है, 3 है, देन 5 है, 6 है, 7 है, 8 है ना, 9 9 तो चले परफेक्ट, 10 है, 11 है। नंबर कभी खत्म थोड़ी हो रहा है, नंबर्स आर इनफाइनाइट। आप उसमें अगर मैं किसी दिन आपको किसी ने पूछ लिया हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, आंसर इज इनफाइनाइट। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, इनफाइनाइट। हाउ मेनी इवन नंबर, इनफाइनाइट। हाउ मेनी ऑड नंबर, इनफाइनाइट। हाउ मेनी प्राइम नंबर, इनफाइनाइट। एवरी नंबर इज इनफाइनाइट। तो इसका मतलब हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर देयर, इनफाइनाइट। हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर देयर, इनफाइनाइट। एवरी नंबर इज इनफाइनाइट। तो ये जो नंबर जो हमें इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है 1 4 9 16 25, इसका बीच में भी जो भी नंबर्स है दे ऑल आर कॉल्ड एज नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर। और इन्हीं में से किसी को भी आप अगर स्क्वायर रूट में डाल दें इस तरीके से, इन्हीं में से किसी को भी आप अगर स्क्वायर रूट में डाल दें, देन द नंबर बिकम्स इरेशनल नंबर ना। ये इरेशनल क्यों बन जाता है, इसका पीछे भी एक कहानी है, तो कहानी किसी और दिन डिस्कस करेंगे जब हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में चीजें डिस्कस होगा तब। ये इसका वैल्यू एक्चुअली, इसका भी वैल्यू होता है। हाँ, नोट डाउन। इस यहाँ पे आपको एक बात और समझ के चलना है कि अगर स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर हुआ, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो इरेशनल, परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो इसको क्या कहेंगे? रेशनल। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने परफेक्ट स्क्वायर का बताया, जैसे मैंने यहाँ पे 36 लिख दिया, 36 का मतलब क्या था? 6 इंटू 6। तो मैंने बोला था दो सेम सेम नंबर में से एक नंबर बाहर आता है। पहले इसको लिख लीजिए यहाँ पे। ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन वगैरह को समझने के लिए।
इनमें से किसी को भी आप स्क्वायर रूट का अंदर में लिखा हुआ होगा तो उसको रेशनल कहेंगे। अभी अगर मैं इसमें से देखिए, इसमें से बहुत बहुत आई थिंक यू कैन से आपको कितना आप याद रख सकते हो इसके ऊपर मैं बेस्ड करके अगर मैं ऐसे दूं फॉर एग्जांपल 121, आप इसको रेशनल बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे, रेशनल। तो ये डिपेंड करता है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर के बारे में याद है कि नहीं है। परफेक्ट, ये अगर आप सोचे परफेक्ट स्क्वायर याद होना चाहिए एक्चुअली, मैं लिख के दे दूंगा आपको अभी। तो चलिए मैं डेफिनेशन पे हूँ, जो ये वाला आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नंबर सीरीज, देन आपका इन सभी में एटलीस्ट आपको 30 का स्क्वायर तक तो याद रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने कितने तक लिखा, 7 तक लिखा। 8 इंटू 8, 9 इंटू 9, 10 इंटू 10। वो आपका रीजनिंग में भी हेल्प करता है, अगर रीजनिंग नहीं है तो मैथ्स में तो डेफिनेटली हेल्प करना ही है। इसमें भी प्लस आपका ये जो डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन में भी प्लस आपका ये जो नंबर सीरीज, व्हाट इज द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर, आपको 4-5 नंबर लिखा हो। जैसे अगर मैं लिखूं 81, 100, 121, 144 क्वेश्चन मार्क, काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो ये अगर आप, इसलिए आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर याद होगा आप डायरेक्ट बता देगा ये 9 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169। तो परफेक्ट स्क्वायर का अलग अलग टाइप का यूज होता रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, ठीक है। इस टाइप का आपको अगर मैं ऐसे दे दूं 59, ये रेशनल होगा, इरेशनल होगा। 59 परफेक्ट। अब ऐसे सोचिए, ऐसा कोई दो नंबर है क्या सेम सेम जिसको मल्टीप्लाई करने से 59 मिलेगा? नहीं है, तो इट इज इरेशनल डायरेक्टली। इफ इट इज परफेक्ट स्क्वायर इट इज रेशनल, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। दोनों ही आपको परफेक्ट स्क्वायर का लिस्ट इसलिए हमें समझ में आना चाहिए। और इफ इट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर इट इज इरेशनल। इरेशनल का दो डेफिनेशन है, एक जो मैंने लिखा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इसके अलावा कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स को लिखा, दूसरा वाला डेफिनेशन को भी हम लोग समझने को कोशिश करेंगे। मिटा दो इसको। चेयर ना कमजोर है ना बोल। जितना लोग पुराना होता रहता है कमजोर होता रहता है ना, क्या करेगा। हम लोग भी बुढ़ा हो के पहले पहले इसी में रहता था, अभी इसको हम लोग पूरा सेटअप बना दिया था। अभी तो ऊपर है, ऊपर नहीं, एक ही रूम पे नहीं, वैसे इसी टाइप का ही रूम है ना ऊपर। 1 BHK का इसमें नहीं है, सामने वाले में है। इसमें ये बीच बीच में खाली होने से पहले बुक हो जाता है। ईटानगर में वो बहुत दिक्कत है। आई थिंक 6,000 होगा। आपका वाला कितना है उधर वाला? ग्राउंड फ्लोर में। हाँ, और यहाँ पे तो समझ में नहीं आता है ना, दिखता है ग्राउंड फ्लोर की, नीचे तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, धूप भी नहीं आता होगा। बहुत दिक्कत होता है तो ऐसे डाउन में होने से ना, कभी दिन बारिश हो जाने से तो और दिक्कत है। फिर यहाँ पे हम लोग डेसिमल एक्सपांशन के बारे में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि जो दूसरा डेफिनेशन है उसके लिए आपको ये थोड़ा सा डेसिमल के बारे में भी समझ में आना चाहिए। डेसिमल एक्सपांशन को समझने से पहले भी कुछ चीजें जो आपको, आपने ये सब हर एक चीज कभी ना कभी किया। जो डिवाइड, अगर मैं डिवाइड के पास आऊं, आप डिवाइड सबसे पहले कौन सा क्लास में किया होगा? मिनिमम 3-4 में तो किया ही होगा। तो उसी डिवाइड से ही ये ओरिजिनेट होता है। कैसे, इसको अगर हम लोग समझे, पहले डिवाइड को देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि आपको 5 को 2 से डिवाइड करना है, तो आप नॉर्मली जब आप छोटे थे आपने क्या किया था? 2 to the 4, 1 क्या है? रिमाइंडर। यहाँ पे ये जो 4 वैल्यूज है ना, इन चारों का अलग अलग क्या होता है? नाम होता है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन नेम बेसिकली। ये जिसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड को इस तरीके से भी लिखते हैं, आपको ये भी समझ में आना है। ये डिवाइड अभी उतना यूज नहीं होता, इसी को ही बाय फॉर्म में लिखते हैं, एक ही मीनिंग है, तो आपको ये भी समझना है।
जिसको डिवाइड करते हैं इसका नाम क्या था? डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं उसका नाम क्या है? डिवीजर। जो आंसर मिलता है उसको कहते हैं कोशेंट, और लास्ट में जो माइनस करके बचा हुआ रहता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। इन चारों में से ये जो चार नाम मैंने लिखा, डिविडेंड, डिवीजर, कोशेंट और रिमाइंडर, इन चारों को लेके एक फॉर्मूला है जो काफी बार इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। मैं क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा आपको। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इससे क्वेश्चन बन चुका है बहुत बार, बहुत अलग अलग टाइप का, एपीएससी में हो, एसएससी में हो, बैंकिंग में हो, कभी ना कभी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बन चुका है। अभी तक हम लोग डेसिमल में गए नहीं, डेसिमल से पहले वाला पार्ट है। डेसिमल समझने के लिए ये समझना जरूरी है ना। इसको आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिवीजर कितना दिख रहा है आपको? 2, बीच में मल्टीप्लाई। क्वोशंट कितना दिख रहा है आपको? 2 प्लस 1। पहले मल्टीप्लाई करते हैं पहले प्लस करते हैं? पहले कौन सा पहले सही होगा? 2 इंटू 2 करना सही पहले सही है या फिर 2 प्लस 1 करें? कौन सा पहले करें? पहले मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। आपने ये नाम तो बहुत बार सुना होगा, बदमाश रूल, कभी ना कभी सुना होगा। तो ये B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, वो स्टैंड्स फॉर ऑफ। ऑफ मतलब पार्ट, जो हमने फ्रैक्शन का केस, डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, तो सीरियली काम चलता है। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 कितना बन रहा है आपका? 5। और 5 ही तो है था डिविडेंड, 5 ही तो था डिविडेंड। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कैसा टाइप का कि फाइंड डिविडेंड, फाइंड डिविडेंड, डिविडेंड इफ से डिवीजर इज 30, quotient is 12 and remainder is 18। this kind of question, जहां पे इन चारों में से कोई एक वैल्यू अननोन होते हैं। बट इसका आंसर आपको तभी मिल सकता है इफ यू नो क्लियरली कि कौन कहां पे बैठेगा। आप अगर डिविडेंड को यहां पे छोड़ के यहां पे लिख दिया, गलत हो गया। डिविडेंड हैज इट्स ओन मीनिंग। डिविडेंड किसको कहते हैं? आप जिसको डिवाइड करते हैं, आप जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिविजन। तो नाम अलग अलग होता है। यहां पे हमने क्या पूछ लिया आपको? डिविडेंड। आप इस फॉर्मूले को अगर लिखते हैं तुरंत आपको आइडिया मिलता ही रहेगा। जो क्वेश्चन में है उसके मुताबिक आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है और कैलकुलेट करना है। मैंने लिखा डिवीजर इज 30, डिवीजर इज 30, क्वोशंट इज 12 प्लस रिमाइंडर इज 18। तो 360 प्लस 18 दैट इज 378। तो ये एक इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन चुका है स्पेशली इसमें, क्योंकि ये सीखने के बाद भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आएगा, जिसको यहां तक आपको क्लियर नॉलेज होना चाहिए अबाउट डिवाइड, तभी आप ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये ज्यादा क्लियर बनेगा आपका। ठीक है ना। डेसिमल देखिए, डेसिमल का इंट्रोडक्शन कब आता है? अब आप अगर कभी भी सोचा है कि डेसिमल कब आता है? डेसिमल का इंट्रोड्यूस तभी होता है जब when remainder comes, remainder comes। क्या मतलब है इसको? यहां से समझेंगे अभी। जो हमने जहां तक हमने किया उसके बाद ही रिमाइंडर का जो काम शुरू होता है, बेसिकली रिमाइंडर का या फिर डेसिमल का काम आप कह सकते हैं। जैसे कि अगर 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 to the 4, तो जब रिमाइंडर मिलता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है। इसमें ऑप्शन क्या होता है
कि आप डेसिमल को इंट्रोड्यूस कर सके। और डेसिमल और फ्रैक्शन ये दोनों यू कैन से एक ही कॉइन का इधर उधर है। जैसे एक कॉइन में एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, तो ये जो डेसिमल से ही फ्रैक्शन बनता है, फ्रैक्शन से ही डेसिमल बनता है। तो ये आपको समझना है। जब फ्रैक्शन होगा उसको अगर आप चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जैसे ये क्या है, ये क्या लिखा हमने, ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, 5/2। 5/2 क्या है, फ्रैक्शन है। तो इसको हम लोग चाहे तो डेसिमल में, क्योंकि फ्रैक्शन मतलब डिवाइड, फ्रैक्शन मींस डिवाइड। अभी इसको चाहे तो आप डेसिमल में, डेसिमल में कैसे, जैसे नॉर्मली हमने जहां तक अभी किया वहां तक हमने लिखा। तो जब रिमाइंडर आता है आपके पास एक ऑप्शन होता है डेसिमल लगाना। जैसे कि इसका डेसिमल को अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहें, मैं ऐसा बोलूं कि एक ही चॉकलेट है, 3 लोगों में बांट दो, तब क्या फुल चॉकलेट तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है ना, तब पार्ट इज डेसिमल। किसी भी चीज का थोड़ा सा पार्ट डेसिमल, ठीक है, किसी भी चीज का थोड़ा सा पार्ट को ही डेसिमल कहते हैं। अभी आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में रिमाइंडर मिलने के बाद डेसिमल लगाते हैं तो एक जीरो हमें देना होता है। जब भी किसी भी केस में डेसिमल लगाने के बाद, डेसिमल लगाने से ही बेसिकली एक जीरो आपको लगाना होता है। तो जीरो लग जाने के बाद ये क्या बन गया आपका 10, दैट इज 5 टाइम्स 10। ना यहाँ पे आप एक चीज आप समझिए कि पहले रिमाइंडर मिल रहा था, पहले रिमाइंडर मिल रहा था, लेकिन जब हमने डेसिमल को लगा दिया रिमाइंडर नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि किसी दिन आफ्टर डेसिमल, किसी दिन अगर आफ्टर डेसिमल मतलब डेसिमल को यूज करने के बाद अगर आपको रिमाइंडर जीरो मिलता हुआ दिखा, तो उस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन को, उस टाइप का, जैसे ये एक एग्जांपल है जहां पे 5/2 का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, 2.5। इस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन को एक नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है, आपने काफी फिल्म वगैरह में सुना होगा, टर्मिनेट समवन, खत्म हो जाना बेसिकली। तो जब डेसिमल लगाने के बाद में रिमाइंडर अगर जीरो मिलता हुआ दिखा तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आफ्टर डेसिमल बेसिकली। ना यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि, चलिए लिख लीजिए, नहीं तो इसको, ये चीजों को एक ही बार में समझने से ज्यादा सही रहता है। मैथ्स का क्लास को ना एटलीस्ट थोड़ा ज्यादा टाइम बैठने की कोशिश करना होगा। एक्चुअली 1 घंटा सफिशिएंट नहीं होगा आप लोग के लिए ना, 1.5 घंटा एटलीस्ट। We'll try to make the class from 4:30 to 6, तब ज्यादा इफेक्टिव रहेगा 90 मिनट्स के क्लास। तो चलिए पहला 1-2 दिन कोई इशू नहीं है। टर्मिनेट का एक और एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं आपको दूं ताकि आप थोड़ा सा आइडिया और मिले, जैसा 15 डिवाइडेड बाय 4, जिसको क्या लिखेंगे 15/4। 15 को आप 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, 4 सीधा 12 माइनस करेंगे 3 रिमाइंडर। तो अगर आप चाहे तो डेसिमल लगा सकते हैं, डेसिमल लगाने से यहाँ पे एक जीरो, दैट इज 4 7 28 माइनस करेंगे तो 2। डेसिमल का एक खासियत क्या है कि आप एक बार डेसिमल यूज कर लिया तो हर स्टेप में, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप, तो हर स्टेप में आप एक जीरो लगा सकते हैं ड्यू टू डेसिमल बेसिकली। तो अभी कितना बन रहा है 5 टाइम्स 20। यहां पे भी आप देख पाएंगे कि 15/4 का जब आपने डेसिमल एक्सपांशन निकाला तो क्या मिला 3.75। तो इसको भी जब आफ्टर डेसिमल, जैसे मैंने अभी भी लिखा कि आफ्टर डेसिमल रिमाइंडर जीरो मिलने से इसको कहते हैं
तो ये भी जो डेसिमल एक्सपांशन मिला, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो किसी भी डिवाइड में जब आप रिमाइंडर आता है और रिमाइंडर आने के बाद अगर आप डेसिमल लगाते हैं और डेसिमल लगाने के बाद में भी अगर आप कंटिन्यू करते वक्त अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो उस टाइप का डिवाइड को या फिर जब रिमाइंडर 0 मिलता है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। मार्क कर लीजिए, इधर वाला तो लिख लिया होगा पूरा। रिमाइंडर टर्म्स जब तो ये डेसिमल का इंट्रोडक्शन कब होता है, जब रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर आने से पहले तक डेसिमल का कोई नो एक एक्चुअली आधा टॉपिक ही हुआ, टर्मिनेटिंग जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि क्या क्या गेम हो सकता है डेसिमल का पीछे पीछे। जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे ही डेसिमल लगाने के बाद आपको रिमाइंडर 0 मिले, ऐसे भी बहुत सारा सिचुएशंस मिलेंगे। एक्चुअली ज्यादा सिचुएशन वो लोग का ही है लास्ट में डेसिमल लगाने के बाद, ये वाला बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसका मैं आगे जाके बताऊंगा, आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि सिर्फ 2-3 नंबर के लिए ही 0 आता है। डिजिट कितने होते हैं, 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से 2 ही नंबर है जो हमें लास्ट में 0 देता है, वो आगे जाके हम लोग बताएंगे। फिलहाल जो कैरेक्टर है, 3 टाइप का कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को हम लोग समझेंगे। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ डेसिमल बेसिकली। इधर का मिटा दो, इधर वाला अभी सेकंड कैरेक्टर देखेंगे जहां पे सेकंड कैरेक्टर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग को बहुत जगह में रेकरिंग डेसिमल एक्सपांशन, इसका सिंपल सा मतलब ये बनता है कि आफ्टर डेसिमल रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 डेसिमल लगाने के बाद भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लेकिन ये पूरा नाम समझने के लिए हमें एग्जांपल देखना होगा, तब आप क्लियरली समझ पाएंगे कि मैंने लिखा क्या होगा। ना इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज 10/3 नाउ इसका मतलब क्या बनता है कि आप 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करने जाए तो 3 3 9 -1 रिमाइंडर आ चुका है, तो आप डेसिमल लगा सकते हैं। डेसिमल लगाएंगे तो आपको 0 मिलेगा। अगेन 3 टाइम 9 माइनस किया तो क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 1।
डेसिमल का खासियत क्या है कि आप एक बार डेसिमल लगा दिया तो आप हर स्टेप में एक एक जीरो लगा सकते हैं। तो 3 9 अगेन माइनस अगेन 1 अगेन 0 अगेन 3 अगेन 9 अगेन माइनस 1 अगेन 0 अगेन 3। तो आप इसमें जितना आप जा सकते हैं आप जाते रहे, आपको रिमाइंडर कभी भी जीरो मिलता हुआ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे जो पहला जो वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब होता है रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो आफ्टर डेसिमल। यहाँ पे जो भी डिस्कशन अभी चल रहा है ना, दैट इज आफ्टर डेसिमल। बिफोर डेसिमल वो हमने ऑलरेडी बता दिया, जहां पे डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर फॉलो होता है। ये जो पार्ट बन रहा है ना, इसको आप देखिए, इसको लिखने का एक तरीका, ये जो 3, इसका आंसर क्या मिल रहा है? 3.333। आप कितना ही 3 लिख लेंगे, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे डॉट 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 देते रहते हैं, जिसका सिंपल सा मतलब बनता है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। खत्म नहीं हो रहा है मतलब ये वर्ड है, क्या लिखा हुआ है? नॉन टर्मिनेटिंग। इसका पीछे क्या लिखा हुआ है? रिपीटिंग, जिसको रेकरिंग भी कहते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 3 3 3, सेम नंबर इज रिपीटिंग और 15 टाइम एक्चुअली। इसको और शॉर्टकट में लिखने के लिए जो डिजिट डेसिमल का पीछे रिपीट होता है उसको एक ही बार लिखे, इस तरीके से लाइन दिया जाता है। इस तरीके से एक लाइन दिया जाता है जो आपको क्वेश्चन मिलेगा आगे जाके जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इस लाइन का सिंपल सा मतलब क्या है कि रिपीटिंग, कंटिन्यूअसली वो रिपीट हो रहा है। अभी ये जो लाइन है वो एक नंबर पे भी हो सकता है, 2 नंबर पे भी हो सकता है, 3 नंबर पे भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी बनता है कि आपको अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, सपोज मैंने लिख दिया 29/15, 29/15। कोई भी एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल आपका जो भी, कोई भी 2 नंबर आपको लगता है कि मैं इस नंबर को इससे डिवाइड करूंगा, तो उसका 2 ही पॉसिबिलिटी बनता है, आइदर वो रिपीटिंग होगा या फिर रिपीटिंग नहीं होगा। तीसरा पॉसिबिलिटी भी है जिसको एक्चुअली इरेशनल नंबर कहा जाता है, जो मैं आऊंगा एक दो एग्जांपल के बाद। आप अगर इसको देखिए 1 टाइम 15 14 डेसिमल 0 9 टाइम्स 30 135 5 0, then it will be 3 times, that is 45 5 0 ना। यहाँ पे देखिए आप रिमाइंडर, आपको एक शॉर्टकट तरीका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि जब रिमाइंडर रिपीट होने लगे, रिमाइंडर रिपीट होने लगे मतलब रिपीटेशन शुरू हो चुका है। क्या मतलब है इसका? यही से फिर से समझते चले। मैंने 29 को 15 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना मिला? 14। डेसिमल लगा दिया मतलब एक जीरो आ गया। 140 में 9 टाइम्स कितना बन गया? 135। माइनस किया तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 5। क्योंकि हमने डेसिमल यूज कर लिया था तो एक जीरो लगा सकते हैं। तो 15 3 टाइम्स देंगे तो 45। या इस स्टेप में रिमाइंडर क्या था? 5। अभी माइनस कीजिए तो इससे रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 5। तो whenever the remainder repeats, वहीं पे रुक जाना है, बिकॉज रिपीटेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं इसका और एक एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आप इस चीज को रिलेट कर पाए कि मैंने क्या बोला। मैं और एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। 29/15 इक्वल 1.93333। इसको कैसे लिखेंगे? कौन सा रिपीट हो रहा है? 3 का ऊपर लाइन, 9 पे मैंने लाइन नहीं दिया, 9 एक ही बार आया। ये जो मैंने बोला रिमाइंडर वाला पार्ट, इसको मैं और एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1/7, सपोज 10/7, चलिए 10/7। 10 को हमने डिवाइड किया 7 से। हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम्स 7 1 द 7। माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना? 3। डेसिमल लगा दिया तो 0। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स 28। रिमाइंडर को नोटिस करते हुए जाएंगे, या फिर 3 या फिर 2। तो डेसिमल लगा दिया 0। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स 14 6 0 8 टाइम 56 4 टाइम 4 0 5 टाइम्स 35 5 0 7 टाइम 49 1 0 1, it is 7। लुक 3 से शुरू किया था, 3 मिल चुका है।
किसी भी स्टेप में जरूर अपना कैसे भी होगा। आप अगर इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिला था, फिर से तुरंत 1 मिल चुका है, तो मैं चाहता, मैं अगर कभी भी बोल सकता था, तब आप नहीं समझते चीज को। तो रिमाइंडर जब एक बार रिपीट होता है वहीं पे रुक जाना है, मतलब वहां से रिपीटेशन जहां से शुरू हुआ और जहां पे वापस रिमाइंडर मिला, ये भी पार्ट बार बार घूम फिर के हमें मिलता रहेगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या है, 1.428571 428571, it will go on this go 1.428571 बार। ये है सिस्टम टू अबाउट रिपीटेशन, जिसको क्या नाम से कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इरेशनल का एक ही डेफिनेशन है। यू हैव 5 मिनट्स, यू हैव 5 मिनट्स। एक्चुअली जो इरेशनल का डेफिनेशन के लिए मुझे ये सब समझाना पड़ा, अभी तक हमने इरेशनल पे नहीं आया था। डेफिनेशन जो, चलो वो तो डेफिनेशन को लिख लेने से हो गया, मैं अभी बता देगा इसको। कल तो फिर मैथ्स के लिए नहीं आने से भी हो जाएगा, मंडे से, क्योंकि सबका एक ही साथ पत्थर हम लोग मैनेज करके मंडे से स्मूथली रन द बैच। बेटा तो अभी जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम लोग का चल रहा था वो था इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का जो दूसरा डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि जो इरेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर आप इन वर्ड का मीनिंग समझ गए तो इसका डेफिनेशन को भी आप समझ जाएगा। इसका डेफिनेशन मैंने क्या लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। और दूसरा नॉन रिपीटिंग, मतलब यहाँ पे जैसे रिपीट हो रहा है ना, वैसे कुछ भी रिपीट भी नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा मतलब किस टाइप का नंबर होगा फिर? इसका सिंपल सा नंबर्स को अगर आप किसी दिन एग्जाम्पल लिखना है ना, आप डेसिमल दीजिए, जो मर्जी वो लिखिए, ठीक है ना, जो मर्जी, जैसे 0, 2, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 6 और कुछ भी लिखते रहेंगे, क्योंकि इसमें डॉट 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 का मतलब, ये जब भी किसी भी नंबर का पीछे डॉट 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 होता है डेसिमल का पीछे, तो डॉट 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 से आपको समझ जाना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरा बात, जो भी आप लिखेंगे डेसिमल के बाद, तो उल्टा पुल्टा कुछ भी जो मन में है वो लिखते रहिए, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी मीनिंग, वो इरेशनल नंबर बन जाता है। कुछ भी लिख रहे, कुछ भी, बिकॉज इट इज इरेशनल। जिसका डेफिनेशन है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, खत्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। इसलिए इसका डेफिनेशन ही इस टाइप का है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बेसिकली। दिस इज इरेशनल नंबर। आपने बहुत बार पाई का नाम सुना होगा, इस टाइप का सिंबल, इसको भी इरेशनल कहते हैं। ये भी काफी बार छोटा मोटा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या पाई रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो दोनों हमने अभी अभी डिस्कस किया, इस डेफिनेशन को लिखने से पहले आपको ये भी समझ के चलना है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको रेशनल कहते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो रेशनल कहते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला नंबर है, जिसका मैंने 2-3 एग्जांपल दिखाया, वो भी रेशनल नंबर है। तो इस इरेशनल नंबर को आपको समझने के लिए ये दोनों का भी डेफिनेशन समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ताकि आप दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है वो आप समझ पाए। पाई इरेशनल नंबर, अगर पाई का कुछ भी, पाई क्या है, तो जो सर्कल होता है ना, सर्कल का जो बाउंड्री होता है इसको कहता है सरकमफ्रेंस।
और जो जहां से कंपास रख के जो हम लोग बनाते थे, उसका अंदर से अगर एक लाइन पूरा पास हो जाता है तो उसको कहते हैं डायमीटर। तो क्या होता है, जो भी जिस साइंटिस्ट ने भी पाई निकाला होगा उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसने छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, बहुत बड़ा सर्कल, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसको अगर उसी सर्कल का डायमीटर से डिवाइड किया जाए तो हमें ये वाला डेफिनेशन मिलता हुआ दिखता है। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम तो पाई दिया, इसलिए बोला जाता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाला है। ठीक है, तो आज यही तक रहेगा। वो कंटिन्यू मंडे से पूरा ठीक से कोशिश करेंगे। पिछले 1.5 घंटा का क्लास चलने से सबके लिए अच्छा हो। टर्मिनेटिंग खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर के बाद रेशनल नंबर एक्सपांशन, एक्सपांशन दोनों रेशनल है, यही वाला रेशनल है, इसलिए इन दोनों को समझना भी जरूरी है इसके साथ कंपेयर करके। मैं इसको रेशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने जब इसको किया, मैंने क्या लिया था 10/3, 100/3, तो वो p/q फॉर्म में है, जो रेशनल है डायरेक्टली, लेकिन उसका रिपीटिंग आता है। रिपीटिंग का और एक क्वेश्चन फ्रैक्शन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो मैंने डिवाइड करके लाइन लिख दिया, लाइन से वापस ऊपर तक कैसे जाए, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ क्वेश्चन विल डिस्कस दैट फ्रैक्शन। तो आज यही तक रहेगा हम लोग का टॉपिक डिस्कशन।